हेलो माय डियर चिल्ड्रन, क्लास 7, दिस इज योर चैप्टर 8 मार्केट। और ये जो आपका लेसन है वो सिविक्स का चैप्टर है। आप इसमें पढ़ने जा रहे हैं मार्केट के बारे में कि जो आपकी मार्केट है वो कैसी होती है, आपके प्रोडक्ट्स कहाँ से आते हैं, कौन उनको मैन्युफैक्चर करता है और कौन वहाँ पे सेलिंग के लिए लेके आता है। सो लेट्स बिगिन योर चैप्टर मार्केट। जैसा आपको दिखाया गया है कि ये जो मार्केट है यहाँ पे कितने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स हैं आपके। और ये जो है वो होलसेल की शॉप है या रिटेलर की शॉप है। ऑब्वियसली ये रिटेलर की शॉप है। और यहाँ से आपको किस रेट पे प्रोडक्ट मिलते हैं, लो रेट पे मिलते हैं, हाई रेट पे मिलते हैं, तो ये हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर के अंदर। आपको पता है जो आपके हाउस होल्ड आर्टिकल्स होते हैं वो आपको कहाँ से मिलते हैं, जो स्टेशनरी का प्रोडक्ट होता है वो कहाँ से मिलता है, आपके कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट्स, क्लोथ्स, आपके फ्रूट्स, आपके वेजिटेबल्स, ग्रोसरीज, जो भी सारे प्रोडक्ट्स होते हैं ऑब्वियसली उन चीजों को परचेज करने के लिए आप कहाँ पे जाते हैं, मार्केट जाते हैं। और मार्केट में जाने के बाद कोई ना कोई शॉप होती है जहां से कि आप इन चीजों को परचेज करते हैं। और जहां पर ऐसी ऐसी शॉप्स होती हैं उसी प्लेस को बोलते हैं मार्केट। सो लेट्स बिगिन, व्हाट इज द मार्केट देयर। यहाँ पे जो आपकी मार्केट दिखाई गई है, देखिए जो मार्केट होती है वो क्या होती है, एक ऐसा प्लेस होता है जहां पर कि बायर और सेलर दोनों के दोनों होते हैं। एक होता है बेचने वाला, दूसरा होता है खरीदने वाला। और एक जो है वो गुड्स को, अपनी सर्विसेज को, अपने प्रोडक्ट्स को बेचता है और दूसरा उनको खरीदता है। सेकेंड होता है बार्टर। बार्टर क्या होता है, एक ऐसा सिस्टम होता है जहां पे कि आपके गुड्स और सर्विसेज, जो आपके प्रोडक्ट्स होते हैं, डायरेक्टली एक्सचेंज किए जाते हैं फॉर अदर गुड्स, दूसरे गुड्स और सर्विसेज में, बिना किसी मनी के। मीन्स यहाँ पर पैसे की जरूरत नहीं होती, लेकिन गुड्स और सर्विसेज को एक्सचेंज करते हैं, वो उनको सेल नहीं करते। मीन्स यहाँ पर एक्सचेंज करते हैं, वो पैसे की फॉर्म में इनको चेंज नहीं करते, वो इनको एक्सचेंज करते कि जैसे मेरा प्रोडक्ट है वो मुझे पसंद आया तो मैंने दूसरी चीज के बदले में उसको ले लिया। तो मीन्स आपने अपनी प्रोडक्ट को जो है वो दूसरे को दे दिया, दूसरे को प्रोडक्ट आपने ले लिया, मतलब उसके बदले आपने पैसे नहीं दिए, उसमें पैसे की जरूरत नहीं होती। ट्रांजेक्शन्स क्या होती हैं, फाइनली जब सेल कर देते हैं गुड्स और सर्विसेज को तो वो हमारी फाइनल ट्रांजेक्शन हो जाती है। अब सेल क्या होता है, सेल एक ऐसी प्रोसेस होती है, एक ऐसा एक्ट होता है जिसमें कि आप किसी भी प्रोडक्ट को सेल कर देते हैं मनी की फॉर्म में, मीन्स आप पैसे लेते हैं और प्रोडक्ट को दे देते हैं। अब डिस्काउंट क्या होता है, डिस्काउंट जो है वो प्राइस को कम करवाते हैं। जैसे कि कोई प्रोडक्ट 1000 रुपीज का है, मैं कहती हूँ कि नहीं भी, मैं तो इसको 800 रुपीज में लूंगी, तो जो 200 जो रुपए बचे हैं वो हमारा हम डिस्काउंट में लगा के चलते कि मुझे इतने का डिस्काउंट मिला। मीन्स जितने प्राइस मैंने कम करवा दिए प्रोडक्ट के वो होते हैं डिस्काउंट। वारंटी क्या होती है, वारंटी एक ऐसा गारंटी कार्ड होता है, गारंटी होती है कि प्रोडक्ट को वो एक्सचेंज कर देते हैं। मान लीजिए कोई प्रोडक्ट आपका डिफेक्टिव मिल गया, उस डिफेक्टिव प्रोडक्ट को क्या करते हैं, अच्छे वाले प्रोडक्ट के साथ चेंज कर देते हैं और कस्टमर भी खुश और कंपनी भी खुश। तो यहाँ पर जो है एक वारंटी कार्ड होता है कि इतने टाइम पीरियड के अंदर अगर आपका प्रोडक्ट जो है वो खराब हो जाता है, डैमेज हो जाता है, तो हम आपको नए वाला प्रोडक्ट इसकी जगह पे दे देंगे, वो होती है आपकी वारंटी। अब यहाँ पर चलते हैं मार्केट। मार्केट इज अ प्लेस दैट ब्रिंग्स टुगेदर अ बायर एंड अ सेलर। यहाँ पर मार्केट क्या होती है, जहां पर बायर और सेलर दोनों को एक दूसरे के नजदीक लेके आती है और अपनी सर्विसेज देती है प्राइस के बदले। मार्केट जो है वो इन्वॉल्व करती है ट्रांजेक्शन्स को, क्योंकि जो सेलर होता है प्रोडक्ट को सेल करता है ट्रांजेक्शन्स के फॉर्म में, मीन्स पैसे की फॉर्म में, किसको, बायर को। एक होता है सप्लाई चेन। सप्लाई चेन क्या होती है आपकी, कि प्रोड्यूसर जो प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करता है फैक्ट्रीज के अंदर, कंपनीज के अंदर, फिर ट्रांसपोर्ट के थ्रू उसको पहुंचा दिया जाता है होलसेलर के पास। होलसेलर से फिर रिटेलर जो छोटे छोटे शॉप खोल के बैठते हैं वो उनके पास से उनको खरीद के लेके जाते हैं। और जो रिटेलर्स होते हैं, जो शॉप वाले होते हैं, वो फिर फाइनली उस प्रोडक्ट को किसको दे देते हैं, कस्टमर को देते हैं, कंज्यूमर को देते हैं, जो कि फाइनली उसको यूज करेगा। तो ये एक सप्लाई चेन होती है जिसमें कि प्रोड्यूसर उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करता है, बनवाता है,
कंपनी के अंदर वो मैन्युफैक्चर हो जाती है, बन जाती है, उसके बाद ट्रांसपोर्ट को यूज करके उसको होलसेलर के पास पहुंचा दिया जाता है, जो कि कंपनी के रेट पे उसको परचेज कर लेता है। फिर अपने प्रॉफिट को ऐड करके जो वो रिटेलर यहाँ पर परचेज कर लेता है, रिटेलर अपना फिर प्रॉफिट ऐड करता है, उसको कस्टमर को, कंज्यूमर को दे देता है जिसको उस प्रोडक्ट की जरूरत होती है, जो सिर्फ अपने काम के लिए यूज करता है, जो उसको फर्दर बिजनेस के लिए यूज नहीं करता, उसको अल्टीमेटली यूज कर लेता है, उसको कंज्यूम कर लेता है। अब यहाँ पर जो मार्केट होती है वो कितनी तरह की होती है, एक होती है रिटेल मार्केट, दूसरी होती है होलसेल मार्केट। सो रिटेल मार्केट क्या होती है, यहाँ पर जनरली जो कस्टमर होते हैं मार्केट में वो उस चीज को आगे फर्दर क्या करते हैं, उसको सेल कर देते हैं। और होलसेलर मार्केट क्या होती है, जिसमें मोस्टली इंडस्ट्रियल मार्केट होती है कि वो आगे फर्दर अपने बिजनेस को चलाने के लिए इसको यूज करते हैं। तो रिटेलर का इसके आगे बताती हूँ मैं आपका रिटेलर क्या होता है। देखो रिटेल मार्केट क्या होती है, जो कि वीकली मार्केट होती है, मतलब जो हमारे आस पड़ोस में होती है मार्केट, जैसे सुपर मार्केट भी होती है, शॉपिंग मॉल भी होते हैं। तो ये क्या करते हैं, होलसेलर से प्रोडक्ट को परचेज करते हैं और उनके अंदर अपना प्रॉफिट ऐड करके फिर उस प्रोडक्ट को आगे सेल करते हैं। तो इसलिए कहते हैं ना कि अगर आप छोटी शॉप से कोई भी चीज प्रोडक्ट को परचेज करते हैं तो वो ज्यादा महंगे मिलती है, और अगर आप उसी प्रोडक्ट को होलसेल मार्केट से परचेज करेंगे तो आपको सस्ती मिलती है। क्यों महंगी मिलती है रिटेल मार्केट से, क्योंकि जो रिटेलर्स होते हैं वो अपना और ज्यादा प्रॉफिट उसमें ऐड करके वो आपको आगे सेल करते हैं। लेकिन जो होलसेल मार्केट होती है वो सीधे सीधे कंपनी से प्रोडक्ट्स को परचेज करती है और उनको जो है वो आगे रिटेलर्स को सेल कर देती है। तो जो मैन्युफैक्चरर होते हैं वो क्या करते हैं, उनको होलसेल मार्केट में दे देते हैं, और होलसेल मार्केट में जो आपको जो प्रोडक्ट है वो क्या मिलते हैं, सस्ते मिलते हैं एज कंपेयर टू रिटेल शॉप। अगर आप रिटेल शॉप से परचेज करते तो आपको महंगी मिलती है। अब जो सेलर होता है टू टाइप का होता है, पहला होता है होलसेलर, दूसरा होता है रिटेलर। यहाँ पे अब हम इसी को डीपली पढ़ने जा रहे हैं कि क्या हमारे होलसेल होता है। चलिए देखते हैं। यहाँ पे मार्केट आपने समझ लिया, मार्केट क्या होती है, यहाँ पे बार्टर भी समझ लिया। अब आती है मार्केट के टाइप। यहाँ पर टू टाइप्स की मार्केट है। देखो मार्केट में सबसे पहले कंज्यूमर मार्केट। कंज्यूमर मार्केट क्या होती है कि जब प्रोडक्ट को सेल करते हैं अल्टीमेटली सिर्फ कंज्यूमर के लिए। जैसे मान लो मैंने कोई फूड परचेज कर लिया, कोई खाने की चीज ली, तो खाने की चीज मैं खाने के लिए तो यूज करने के लिए ले रही हूँ ना उसको, इसका मतलब मैं उसको अल्टीमेटली यूज करूंगी, तो वो हो गया कंज्यूम, मतलब मैं उसको कंज्यूम कर रही हूँ उस चीज को, मैं आगे फर्दर उसको सेल नहीं कर रही। वो मेरा क्या हो गया, कंज्यूमर मार्केट। सेकेंड होती है इंडस्ट्रियल मार्केट। इंडस्ट्रियल कौन सी होती है कि जब मैंने कहीं से किसी माल को खरीद लिया, किसी प्रोडक्ट को मैंने परचेज कर लिया, फिर मैं उसको आगे किसी को ना सेल करूंगी, मतलब मैं अपना बिजनेस खोल रही हूँ कि मैंने कहीं से कोई प्रोडक्ट लिया, उसके बाद मैं उसको आगे फिर से सेल करूंगी, तो वो हो गया मेरा इंडस्ट्रियल मार्केट। मतलब मैं अपने बिजनेस के लिए उस प्रोडक्ट को परचेज कर रही हूँ, ना कि उसको कंज्यूम करने के लिए या फिर यूज करने के लिए। अब आगे आता है आपका प्रोसेस। इसके अंदर कौन सी प्रोसेस इंक्लूड होती है। देखो सबसे पहले आपको पता है कि सेलर होते हैं जो आपको प्रोडक्ट सेल करते हैं, दूसरा बायर यहाँ पर परचेज करने वाला होता है। जो सेलर्स होते हैं वो चीजों को लेके आते हैं होलसेल से और फिर उनको वो सेल कर देते हैं। और ये जो प्रोडक्ट होते हैं वो डिपेंड करता है कि कितनी डिमांड है, उस डिमांड के अकॉर्डिंग ही वो उन चीजों की सप्लाई भी करते हैं। मतलब अगर डिमांड ज्यादा है चीजों की तो सप्लाई भी ज्यादा हो जाती है। नेक्स्ट है आपका कि ये जो है प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर कौन होता है, यहाँ पर उन चीजों को प्रोड्यूस करते हैं कि जो भी कस्टमर की जरूरत होती है उसके हिसाब से उस प्रोडक्ट को वो उस प्रोडक्ट को क्या करते हैं, वो बनाते हैं अपनी फैक्ट्री के अंदर। मतलब जैसे अगर डिमांड है किसी भी चीज की तो उस डिमांड के अकॉर्डिंग ही वो चीजों को क्या करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, अपनी कंपनी में बनाते हैं। और इसके लिए वो मार्केटिंग भी प्लान करते हैं। कई बार आपने देखा हो कि वो एडवर्टाइजमेंट भी करते हैं कि भाई ये जो प्रोडक्ट है ये इस वाली इस चीज के लिए है। तो प्री और पोस्ट सेल प्रमोशनल एक्टिविटीज भी होते हैं, मतलब किसी भी प्रोडक्ट के बनने से पहले उसके बनने के बाद वो सारी चीज जो वो क्या होते हैं, जैसे डिस्काउंट होता है, ऑफर होते हैं, ये सारी चीज एडवर्टाइजमेंट के थ्रू कस्टमर्स को बता दी जाती है कि हमारा ये प्रोडक्ट है और इसके जो है ये फायदे हैं। तो सारी क्वालिटीज भी उसके अंदर बता दी जाती है। फिर जब जो स्ट्रेटेजीज इंक्लूड हो जाती है, ऐड वगैरह दे देते हैं, उसके बाद भी लोगों की अवेयरनेस हो जाती है कि हाँ ये प्रोडक्ट मार्केट में आ चुका है तो हम इसको परचेज करेंगे। पहले मार्केट में उतारने से पहले किसी भी प्रोडक्ट को पहले एडवर्टाइजमेंट दी जाती है कि ये प्रोडक्ट है, इसकी ये क्वालिटीज है और आपको इतने रेट में मिल जाएगा।
उसके बाद क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट को यूज करके उस सारे प्रोडक्ट को कहाँ पे भेज दिया जाता है, स्टोरेज में भेज दिया जाते हैं, वेयर हाउसेज में भेज दिया जाते हैं, फिर उसकी पैकिंग की जाती है। अब पैकिंग करने के बाद फिर यहाँ पर क्या होता है, उसके अंदर कोई वारंटी कार्ड होता है कि उसको एक्सचेंज करना है, कितने साल की वारंटी देनी है, गारंटी देनी है, वो सारा भी क्या करते हैं यहाँ पर इंक्लूड कर लिया जाता है। और एनुअल मेंटेनेंस को भी यहाँ पे यूज किया जाता है कि एनुअल मेंटेनेंस यहाँ पर कितना होगा। उसके बाद आता है सप्लाई चेन। जो है सप्लाई चेन बहुत इंपॉर्टेंट है कि सप्लाई चेन जो एक ऐसा नेटवर्क होता है जो कि डिपेंड करता है मैन्युफैक्चरर से लेकर के कंज्यूमर के पास भेजने तक। मतलब जो जो पर्सन इसके अंदर इंक्लूड होते हैं वो सारे के किस में आते हैं, सप्लाई चेन में आते हैं। जैसे देखो सबसे पहले तो जो प्रोडक्ट बनाया प्रोड्यूसर ने अपने मैन्युफैक्चरर कंपनी के अंदर, ठीक है, प्रोड्यूसर आ गया, फिर एक प्रोड्यूसर जो है वो कन्वर्ट करते हैं इन चीजों को, फिर यहाँ पर प्रोडक्ट को वो वेयर हाउस में भेजता है, गोदाम में भेजता है, स्टोर में भेजता है, फिर होलसेल पे जाता है सारा सामान, होलसेल वाले डिलीवर करते हैं रिटेलर्स के पास, रिटेलर्स लेके जाते हैं जिन्होंने छोटी छोटी शॉप्स खोल रखी हैं, और वो जो रिटेलर्स होते हैं फिर उस प्रोडक्ट को अल्टीमेटली क्या करते हैं, सेल करते हैं ऐसे पर्सन्स को जिनको आगे यूज करना है, जो उसको कंज्यूम करेंगे। तो ये होते हैं हमारे सप्लाई चेन। इसके बाद आता है होलसेल और रिटेलर। देखो होलसेल मैंने आपको बता दिया कि होलसेल जो है वो कंपनी के रेट पे प्रोडक्ट्स को परचेज करते हैं और डिस्ट्रीब्यूटर्स को दे देते हैं जिनको परचेज करना होता है। अब यहाँ पर ये चीजें मंडी के अंदर भी जो है भेज दी जाती हैं या फर्दर सेल के लिए भेज दी जाती हैं। और यहाँ पर फर्दर सेल करने के लिए जो रिटेलर्स यहाँ पे आगे आते हैं, ये रिटेलर्स क्या करते हैं, प्रोडक्ट को परचेज करते हैं, उसमें अपने प्रॉफिट को, अपने मार्जिन को ऐड करके फिर ये उसको आगे फर्दर सेल कर देते हैं जिसको उनको कंज्यूम करना होता है। चॉइस ऑफ मार्केट। अब यहाँ पर चॉइस ऑफ मार्केट होती है कि आप किस तरह की मार्केट को चूज करते हैं। जैसे एक तो आपकी मार्केट होगी कन्वीनियंस क्वालिटी के बेस पर कि आपको कहाँ से प्रोडक्ट को परचेज करना है। जैसे रिटेल मार्केट होती है, रिटेल मार्केट के अंदर क्या होता है, आपका वीकली मार्केट होती है कि भाई हफ्ते में एक बार मार्केट लगती है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है नेबरहुड में कोई मार्केट है, आपके आस पड़ोस में मार्केट है, तो वहां पर कितनी सारी शॉप्स होती हैं, वहां पर आपको अपनी फैमिली के साथ जाकर के कुछ भी चीज यहाँ पर परचेज कर सकते हैं। एक होती है सुपर मार्केट। सुपर मार्केट क्या होती है, उसके अंदर ज्यादा फैसिलिटीज होती है, ज्यादा डिपार्टमेंट बने होते हैं, यहाँ पर आपको ज्यादा चीजें खरीदने को मिल सकती हैं। एक होते हैं शॉपिंग मॉल। जैसे शॉपिंग मॉल की मैंने यहाँ पर आपको इमेज भी दिखा रखी है। शॉपिंग मॉल काफी स्टैंडर्ड हाई होते हैं, इनके रेट्स भी काफी हाई होते हैं शॉपिंग मॉल से अगर आप चीजों को परचेज करते हैं, क्योंकि वो अपने मार्जिन को भी इसमें ऐड कर देते हैं और बहुत ही मतलब इनोवेटिव वे से आपको चीजों को प्रेजेंट करके दिखाते हैं कि ये चीजें जो आप लेने के लिए अट्रैक्ट हो जाते हैं इवन हाई रेट्स के ऊपर भी। तो ऐसे शॉपिंग मॉल्स होते हैं जहां पर आप जाकर के शॉपिंग कर सकते हैं। तो ये था आपका मार्केट का चैप्टर जिसमें कि बताया कि मार्केट क्या होती है, मार्केट के कितने टाइप्स होते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे एवरीबॉडी।